नमस्कार, मेरा नाम है दिलीप कुमार पांडे और आप देख रहे हैं नमस्ते यूपी का खास कार्यक्रम सबकी बात। कई सालों से देखा जा रहा था कि किसी भी काम को लेकर या किसी का आक्रोश किसी के प्रति जब होता था तो लोग दिखना बंद कर दिए थे, वो आक्रोश कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया था। लेकिन कई सालों बाद आज उत्तर प्रदेश के सोनभद्र रेणुकूट विद्युत वितरण खंड पिपरी ऑफिस के पास मैं आया हूं, जहां के संविदा कर्मी आज पिपरी विद्युत वितरण खंड का घेराव किए हुए हैं। इनका कहना है कि इनकी सैलरी काट के मिलती है। आखिर ऐसा क्यों है इनके साथ और ये यहाँ पर घेराव क्यों किए हैं, इन्हीं से जानेंगे पूरी बातें। आपका नाम? मेरा नाम ज्योति कुमार। किस लिए आप लोग यहाँ पर आए? इतने लोग भारी संख्या में आए, क्यों आए? हम सभी संविदा कर्मी यहाँ इसलिए इकट्ठा हैं कि हमारे एक्सीएन महोदय द्वारा हर महीने। कौन एक्सीएन है? सुजीत कुमार गुप्ता। कहाँ के हैं? पिपरी डिवीज़न जी। इनके द्वारा हर महीने किसी न किसी संविदा कर्मी को स्किल्ड से अनस्किल्ड किया जाता है, किसी का भी वेतन रोका जाता है। यह मनमानी इनकी काफ़ी दिनों से बढ़ती जा रही है। लेकिन संविदा का तो अधिकार इनको है ना कहीं काटने का, तभी तो ये काट दे रहे हैं। नहीं, ऐसे कैसे काट दे रहे हैं? संविदा कर्मी अगर काम नहीं करता है या कोई भी कर्मचारी, आप उसका वेतन काट सकते हैं अगर काम नहीं करता। इस भीषण गर्मी में अभी इलेक्शन चल रहा था, चाहे जो भी हो, 24 घंटे हमारे संविदा कर्मी काम करते हैं, तभी आपको लाइन पूरी सुचारू रूप से मिल रही है। अभी विभाग काम बढ़ाते जा रहा है। पहले लोगों का काम है टेंडर के अनुरूप केवल मेंटेनेंस और ऑपरेशन का। आज ये हमसे बिलिंग भी करवा रहे हैं, हमसे जो है वसूली भी करवा रहे हैं, हमसे मेंटेनेंस भी करवा रहे हैं। एक संविदा कर्मी का कोई भी टाइम नहीं है ड्यूटी का कि वो कितने टाइम ड्यूटी करेगा। श्रम कानूनों के तहत भी 8 घंटे ही काम करना है, लेकिन यहाँ किसी भी काम का कोई टाइम नहीं है। इस विभाग के अंदर हमारे एक कर्मचारी 24 घंटे ड्यूटी पे हैं। मनमाना इतना है कि इस भीषण गर्मी में ये अधिकारी एसीओ में बैठे हुए हैं, लेकिन हमारे संविदा कर्मियों को डंडा करके इस दोपहर में जो है घुमाया जा रहा है कि आप बिलिंग का काम करके लाओ, वसूली करके लाओ। अगर वह नहीं किया तो उसका वेतन कटना तय है। और उसके बाद इतना करने के बाद भी हमारे के यहाँ 2 तरह के संविदा कर्मी हैं, जिसमें कुछ स्किल्ड हैं और नॉन स्किल्ड 2 तरह के हैं। स्किल्ड कर्मचारियों का वेतन इनके द्वारा आए दिन जो है हम लोगों से समझौता इनका हुआ कई बार, ये उसका वेतन अनस्किल्ड कर देते हैं और फिर बाद में बात होती है, समझौता होता है तो स्किल्ड करते हैं। इस महीने इन्होंने फिर जो है 300 आदमियों का वेतन जो है अनस्किल्ड में कर दिया। तो ये पहले भी होता रहा है कि अभी इस बार हुआ है? और पहले भी होता रहा तो क्यों नहीं आप शिकायत की अब तक? पहले भी हुआ है, धरना प्रदर्शन हुआ है, समझौते हुए हैं। कितने दिन पहले हुआ ये? अभी 2 महीने पहले भी यही हुआ है और मुश्किल से एक वेतन सही लगा है। उसके बाद फिर इस महीने इन्होंने अपना काम कर दिया। इनकी कहना है कि अब मुझे इतने स्किल्ड की आवश्यकता नहीं है। यह लड़के आज 5-5, 10-10 साल से काम कर रहे हैं विभाग के अंदर। कोई 20 साल है, कोई 25 साल है, कोई अब 60 साल होने जा रहा है। हम खुद भी 25 साल से हम लोग हैं। तो क्या अब हमारी स्थिति खराब हो गई है? क्या करें, ये हटा देंगे? अभी लोग को जरूरत नहीं है? नहीं, आप किसी भी संस्थान में काम करते हैं तो आपका वेतन बढ़ता है। ठीक है। आपको महोदय वेतन बढ़ाने का अधिकार नहीं है, तो आप किसी की कटौती भी नहीं कर सकते। अपने मनमाने तरीके से किसी का वेतन कम नहीं कर सकते। इन्होंने वेतन कम करने का काम किया है। इसमें जो पुराने लोग हैं उनके कार्य के हिसाब से उनका प्रमोट होते हैं, वो होते हैं। हमारे विभाग में इनके द्वारा डिमोशन किया जा रहा है। एक तरह से समझ लीजिए कुशल श्रमिकों का डिमोशन करके अकुशल कर दिया जा रहा है। अकुशल मतलब उनको निकाल दिया जा रहा है? निकाला नहीं जा रहा। अकुशल मतलब वो अनस्किल्ड हो गया, डिमोशन कर दिया जा रहा है, कटौती की जा रही है। अच्छा जी, तो आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम कमला प्रसाद तिवारी है। जी, मैं विद्युत संविदा हूँ। किस क्षेत्र में रहते हैं? जी, मैं तो ओबरा उपखंड के अंतर्गत चतरबार सब स्टेशन से हूँ। अच्छा तिवारी, ये बताइए कि इतना जो जमावड़ा इकट्ठा हुआ है जी, ये किस लिए हुआ है और बेरोजगारी जैसे मुद्दे पे क्या बोलना चाहिए? अब सर कहीं न कहीं इतने सारे संविदा को कष्ट है, तभी इस तपती हुई धूप में आकर के यहाँ खड़े हुए हैं। नहीं, इसके पहले आपने ज्ञापन कभी एसडीएम को दिया या कभी एसी को आपने दिया या जो पूर्वांचल के हैं उनको दिया, कभी कहीं दिया कि डायरेक्ट आप यहीं आ गए? नहीं, ऐसा है कि इसके पूर्व में बराबर जो है कि ज्ञापन के माध्यम से हम लोग जो है कि उनको ज्ञापन देते रहे और उसमें कहीं जो है कि हम लोग कार्य बहिष्कार भी किए, समझौता भी किए। अब चूँकि कुछ भी हो, चूँकि हम लोग भाई ऐसे आवश्यक सेवा से जुड़े हुए हैं कि अगर हम लोग टोटली पूरी तरह से अगर हम लोग अपना काम बंद कर दें तो आम
आम जनमानस के लिए ये कष्टदायी होगा। इसलिए हम लोगों का उद्देश्य यही रहता है कि हम लोगों की जो प्रमुख मांगे हैं उस पर ये मान जाए और हम लोग जो है कि अपनी सेवा बराबर देते रहें। इसके पहले आप कहाँ कहाँ गए ये बताइए मुझे आप पहले। इसके ऊपर बहुत सारे अधिकारी हैं, वहाँ गए नहीं, डायरेक्ट यहाँ घेराव कर जी रहे हैं। नहीं। तो शुरुआत क्या यहाँ से कर रहे हैं? नहीं, शुरुआत नहीं कर रहे हैं। शुरुआत हम लोग एसी साहब के यहाँ से किए थे, सोनभद्र एसी साहब के यहाँ किए, फिर रावर्सगंज एक्सीएन के पास किए, फिर अपने यहाँ अभी 2 महीने पहले रावर्स यहाँ पे पिपरी में हम लोगों का जो है कि समझौता हुआ है एक्सीएन साहब से इन्हीं मुद्दों को लेकर के। जी, तो क्या निष्कर्ष निकला अब तक? निष्कर्ष यही था कि जो जिस समय वार्ता हुई उस समय सब सही हो गया, उसके बाद फिर वही स्थिति आ गई। हम कहते हैं कि जो कुछ भी आपको करना है अपने मानों को पूरा करना है, आप एक बार में ही पूरा कर लो। आप बार बार किसी मजदूर को छेड़ोगे। आज तपती दोपहरी में आदमी काम कर रहा है, जो आदमी एक तो अल्प वेतन मिलना है 10,000 11,000, उसमें भी आप 2,500 काट के उसको अनस्किल्ड कर दे रहे हो, तो ये तो दुख वाली बात है ना। अच्छा, ये पैसा आप लोग को देता कौन है? पैसा हम लोगों को कंपनी देती है। अच्छा, कौन सी कंपनी? कंपनी देती है ग्रेट पावर सिस्टम। अच्छा, ग्रेट पावर सिस्टम देती है। वहाँ बात की सबकी? उसके लिए बात किए तो उनका कहना है कि यहाँ हम लोगों को जो है कि पेपरी एक्शन के द्वारा दबाव दिया जाता है कि आप ऐसे करिए। अच्छा, पेपरी एक्शन द्वारा। तो आज बात हुई, आज वार्ता हुई? आज कोई वार्ता नहीं हुई, इसके पहले पूर्व में वार्ता हुई तो थी। ये कितने देर से आप लोग यहाँ खड़े हैं? यहाँ हम लोग लगभग 2 घंटे हो गया। कब तक एक्शन साहब आ रहे हैं? अब एक्शन साहब का कोई सूचना नहीं है कब तक आएंगे, हम लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। जब तक आएंगे तब तक हम लोग आए। अच्छा, जब तक नहीं आएंगे तब तक रहेंगे आप लोग? जी हैं? जी, बिना मुलाकात किए नहीं जाएंगे। और एक लफड़ा ये भी है कि जैसे हम लोग संविदा कर्मी जितने भी हैं 20 साल 25 साल से कार्य कर रहे हैं, ठीक ना। तो कुछ ऐसे संविदा कर्मी हैं कि ज़िंदगी भर तो पोल पर चढ़ेंगे नहीं, ठीक ना। और जो नहीं चढ़ते हैं उनको ये धमकी दिया जाता है कि पोल पर तुम चढ़ते नहीं, तुमको हटा दिया जाएगा। तो आप ये बताइए 25 वर्ष से 30 वर्ष से 60 वर्ष से काम कर रहा है अगला आदमी, इतना पुराना हो गया, जिस समय वेतन नहीं मिलता था तब से कार्य कर रहा है, ठीक ना। और आज जो वेतन मिलने लगा, आप ही बताइए कि ये इनका 60,000 रुपये तनख्वाह मिलता है, 1 लाख मिलता है, इनका गुजारा नहीं होता है। हम लोग 9,000 में क्या करेंगे, ठीक ना। 9,000 रुपये में हम लोग जिस तरह चला रहे हैं सिस्टम को देख के, अगर पब्लिक है जिसका पब्लिक का सहायता कुछ मिल जाता है उसके चलते हम लोग अपना जीवन पालन कर ले रहे हैं, ठीक ना। नहीं तो जिस हिसाब से हम लोग से काम कराया जाता है, रात में पानी बरसेगा, तूफान आता है, जाइए पेड़ हटाइए, तार देखिए, लोगों का समस्या देखिए, पब्लिक का गाली भी सुनिए, ठीक ना। और जिस वक्त घेराव में हम लोग फंसते हैं उस समय अधिकारी भी हमारे सामने नहीं रहते हैं, ठीक ना। तो सब चीज़ खाली संविदा ही समझे, हर कार्य संविदा को ही दिया जा रहा है। सब चीज सब कुछ संविदा सर के। चाचा क्या कह रहे हैं? 1 मिनट में। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? सामान का कोई ठिकाना है आपका? मेरा नाम मोहन महतो है। कितने साल से काम कर रहे हैं? मैं 1989 से आज तक कर रहा हूँ। अच्छा, 1989 संविदा ही है, संविदा पे काम कर रहे हैं। उस टाइम में हम लोग को वेतन नहीं मिलता था, 15 साल तक वेतन नहीं मिला था। उस टाइम में हम लोग बिना वेतन के ही पब्लिक द्वारा जो मिलता था उसी से हम लोग काम करते थे। इसके बाद वेतन जब मिलने लगा तो ये 2017-18 से वेतन मिलना शुरू हो गया। उस टाइम में 6,000 रुपया करीब लगभग मिलता था। इसके बाद से धीरे धीरे 100-200 करके बढ़ते बढ़ते अभी तक 9,000 रुपया हुआ है। इसमें भी SDO एक्सीएन सब बोलते हैं कि भाई आप काम नहीं कर रहे हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो, आपको हटा दिया जाएगा। हमने 20 साल तक 25 साल तक पोल पर चढ़ करके काम किया, चलती लाइन में काम किया। लाइन अब तो लाइन बंद होकर के काम होता है, पहले चलती लाइन पर काम करवाते थे। चलती लाइन पर कितना लोग निकल रही थे, है ना। और चलती लाइन में चढ़ करके लोगों का लाइन जोड़ते थे, जम्फर बनाते थे। 11,000 से 1 फीट की दूरी के नीचे हम लोग काम किए हैं। आज क्या स्थिति है? आज ये स्थिति है कि हम लोग को दूसरा और काम कराया जा रहा है, जैसे कि बिलिंग कराना है, मीटर का रीडिंग करवाना। मीटर से बोलते हैं कि तू असिस्टेंट करो, ये करो, इतना रीडिंग उसका करवाओ। इसके बाद मुझसे भी नहीं होता है तो बिल वसूली करवाने जाते हैं। कंज्यूमर वहाँ बोलेंगे कि भाई पैसा वसूली कीजिए, वसूली करने जाते हैं, वसूली करने जाते हैं। कंज्यूमर बोलता है कि भाई हम भर देंगे बिल, नहीं दे रहे हैं कंज्यूमर। ये बोलेंगे कि जाओ उसका लाइन काटो। हमने लाइन काटने गए, वो डंडा लेके दौड़ता है। लाइन क्यों काटोगे? अभी 15 दिन टाइम है, अभी 10 दिन का टाइम है, हमारा बिलिंग होना है, आप क्यों हमारा माने लाइन काटने आए हो? ये सब बातें होती रहती है आपकी? ये हमेशा बात होती रहती है। अभी पैसा कटा तो आप लोग यहाँ आए हैं? पैसा कट गया, हमारा इस महीने का वेतन नहीं मिला है। अच्छा, वेतन ही नहीं है? हाँ, वेतन नहीं मिला है। वेतन क्यों रोक दिया गया आपका? इसलिए कि मैं पिछले महीना घर गया था,
मैंने एप्लीकेशन अवर अभियंता को एप्लीकेशन दे चुका था, दे करके हम यहाँ से गए हैं। इसके बाद में कुछ हमारी नातिन का तबीयत ख़राब था, बहुत ज़्यादा सीरियस थी, उसमें 10-15 दिन समय लग गया, जिस कारण हमको 15 दिन अधिक हो गया। इसके बाद में मैंने फ़ोन करके जेई साहब को बताया कि भाई मेरा ऐसी हालत है, हम 10 दिन बाद आएंगे, हमको 10 दिन और समय चाहिए। उन्होंने कहा कि ठीक है। इसके बाद में इस महीने में अभी आ रहा है तो हमारा वेतन कटा हुआ है। अच्छा, आप लोग एक बात मुझे बताइए, आप सभी लोग बताइए, अक्सर संविदा कर्मियों पे ये आरोप लगता है कि जो है वो पैसा ले लेके कई लोगों को लाइन जोड़ देते हैं, अपने मन का ओवरलोड बढ़ाते हैं और ये एक्स्ट्रा पैसा कमाने के लिए सब काम करते हैं। और अधिकारियों को जब पता चलता है तो वो तो बात कहेंगे, क्या हद तक सही है? ये सरासर गलत है और ऐसा कहीं भी कोई संविदा कर्मी नहीं करता है कि वो जो जाके 200 रुपये ले लेता है, 500 रुपये ले लेता है, जब मुश्किल है तो भी मांग लेता है। ये सब आरोप लगते रहे हैं। ये देखिए फील्ड है, फील्ड में बहुत तरह के आरोप आते हैं। अगर कंज्यूमर खुश है तो ठीक है, नहीं खुश है तो आरोप लगना ही है, क्योंकि संविदा कर्मी ही फील्ड से जुड़ा हुआ है। किसी की लाइन काटना, किसी कुछ भी करना अधिकारी नहीं जाते, सारी चीज़ें संविदा कर्मी करते हैं। कोई कंज्यूमर खुश है तो ठीक है, नहीं खुश है तो गाली भी देगा, मारेगा भी, आरोप भी लगाएगा। आखिरी में क्या कहना चाहेंगे? आखिरी में यही कहना चाहेंगे कि एक्शन महोदय, आज हम लोग यहाँ जुटे हुए हैं, हम लोग अपना वेतन इनको वापस करेंगे जो भी आया है, और आइंदा से ये अभी भी सबक लें कि जो है इस तरह की हरकत ना करें कि किसी भी गरीब या संविदा कर्मियों का जो है पेट में लात पड़े। शोषण हमेशा होता रहता है सर। बेरोज़गारी एक बड़ा मुद्दा रहा है इस बार चुनाव में, जिसके नतीजे लोगों को देखने को मिले हैं। सरकार भी इस बार एक्शन में कहीं ना कहीं दिख रही है। बेरोज़गारी मुद्दे पे लेके नए कामों की भर्ती के लिए सूचना जारी कर दी। ऐसे में ये जो संविदा कर्मी है बिजली विभाग के, काफ़ी परेशान और हताश से दिख रहे हैं। इनका आरोप एक्सियन के ऊपर लगा हुआ है कि वो इनका पैसा काट लेते हैं। इसके विरोध में ये यहाँ पर आए हुए हैं। अब देखना यह है कि इनकी बात कौन सुनता है, क्या इनकी बातों को सुना जाएगा और इनका जो पैसा है वो पूरा मिलके इनको मिलता रहेगा या नहीं मिलेगा। अगली बार फिर एक नई बात होगी, किसी के साथ होगी। तब तक के लिए नमस्ते यूपी। जो संविदा श्रमिक बाहर अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं, जिससे हमने बात की है, उसके लिए हम बिजली विभाग के एसडीओ साहब हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर क्या प्रतिक्रिया इनकी तरफ से है उनके लिए। सर, अभी जो बाहर संविदा श्रमिक बिजली विभाग के वो खड़े होकर घेराव किए हुए हैं, उनका कहना है कि पैसा काट के एक्शन साहब देते हैं, बिजली विभाग जो है इनकी से गलत कर रही है। ऐसा है कि जो विद्युत विभाग का संविदा कर्मी होते हैं उनका एक मानक होता है कि कौन आदमी के अनुसार सब स्किल्ड है और कौन अनस्किल्ड है। जो हमारा खंभे पे चढ़ता है वो आदमी स्किल्ड होता है, ठीक है, उसकी ट्रेनिंग होती है, कोई इसका ITI हो। जो SSO सब स्टेशन पे होता है वहाँ पर स्किल्ड होते हैं। तो कुछ लोग जब हमारे पास आदमी कम रहते हैं जहाँ पर, तो वहाँ पर ये होता है कि मानक के अनुसार उनको स्किल्ड कर दिया गया। अब जो आदमी वो आज खंभे पर नहीं चढ़ पा रहा है, अब वो काम वो नहीं कर पा रहा है, और जो हमारा मानक है उसके अनुसार ही उनको जो है वो किया गया है। अगर 15-20 साल से जो काम कर रहा है तो एक तो एज लिमिट होगी ना कि इसके बाद वो खंभे पे नहीं चढ़ सकता है। 55 साल की है, 55 साल के बाद तो इसे रखा ही नहीं जाता है। 55 साल तक की है, उसके बाद रखा ही नहीं जाता है। और ये पैसा काटने वाली जो बात हो रही है, नहीं, पैसा काटने, जो आदमी अगर जो भी अटेंडेंस देगा और अगर वो काम नहीं कर रहा है तो उसका वेतन कटना ही कटना है। वेतन ये चीज़ है कि जो अगर काम नहीं कर रहा है, अगर कोई आदमी 30 दिन से 25 दिन की इनको सैलरी मिलती है, 30 दिन की, और 20 दिन ही काम किया तो सैलरी कटने ही कटना है। आपको अब ये अपनी बात बता चुके हैं, उसके बाद नहीं, अभी कुछ समझौता हो गया था, फिर उसके बाद ये ऐसा कर रहे हैं। ऐसा वही तो कह रहे हैं, अभी तक ऐसा न तो हमको न हमारे एक्सीएन साहब को, किसी को, इनका जो यूनियन के कोई भी व्यक्ति हैं उनका एक नियम है कि हमको नोटिस दें, सर हमारी ये दिक्कतें हैं और हम इस तारीख को 2 लोग 4 लोग वार्ता के लिए आ रहे हैं। तो जब पता होगा तब तो उनको वार्ता के लिए बुलाया जाएगा। तो अचानक एट रेंडम ऐसे काम रोक करके और बिना अधिकारी है नहीं और चले आना तो गलत है, तो किसी को पता ही नहीं। तो आज जो ये लोग आए हैं तो कुछ वार्ता होगी इस पे बात? अब बड़े साहब अभी बाहर गए फील्ड में, वो आते हैं तब कुछ वार्ता होगी, समस्या क्या है। अभी तक तो लोगों ने किसी को नोटिस ही नहीं दिया कि हमारी समस्या क्या है, कि हम लोग आ रहे हैं, किसी को कुछ पता भी नहीं है।